नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट के पार्टनरशिप के चैप्टर में। आज चौथे दिन हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो बड़े एग्जाम्स में जैसे CGL, CDS, NDA आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों को डिस्कस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कैसे इन बड़े सवालों को बहुत आराम से आप टैकल कर सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की कुछ शानदार मोटिवेशनल कोट्स के साथ कि जीत उसी की होती है जिसे हारने का डर नहीं होता। जिसने हार का डर नहीं है वही जीत सकता है, ठीक है, क्योंकि जीत के लिए पूरा प्रयास आप तब करते हैं जब आपके दिमाग में हार नहीं होती है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि 3 साझेदार ABC हैं जिनकी पूंजी 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख है। एक क्रियाशील साझेदार है और इसके लिए वह कुल लाभ का 12.5% सैलरी के रूप में लेता है। ए को कुल 5200 रुपये मिलते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात करें। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए भाई, बहुत सिंपल सा सवाल ये है कि 3 पार्टनर हैं ABC, A, B और C। यहां 8 लाख रुपया, यहां 12 लाख रुपया और यहां 15 लाख रुपया। सबका 5 जीरो हटा दो तो बच क्या रहा है कि ABC में 8, 12 और 15 के अनुपात में पूंजी लगाई है। यही निवेश का अनुपात है और यही लाभांश का भी अनुपात होगा, यही लाभांश का भी अनुपात होगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, तो कुल कितना हो गया लाभ, मान लीजिए पूरा अगर आप प्रॉफिट की बात कर लें तो प्रॉफिट आप मान सकते हैं कि कितना हो गया 35 में जो सैलरी है ए ले रहा है, ये क्या सब कहता है, देखो एक क्रियाशील साझेदार है यानी बिजनेस में एक्टिव पार्टनर है, यानी पूरा बिजनेस ए देखता है और उसके बदले में जो कुल लाभ होता है उसका 12.5% वो सैलरी के रूप में ले लेता है, ठीक है ना। तो जो सैलरी ले रहा है वो ए की सैलरी कितनी हो गई 35 का 12.5%, मतलब 35/8, ठीक है, ए की सैलरी हो गई। अब ए का हिस्सा कितना होगा, अब ए का जो हिस्सा होगा वो होगा आपको ए का कुल हिस्सा, ए को कुल प्राप्त राशि क्या हो जाएगी 35 पूरा लाभ था, उसमें से 35/8 उसने सैलरी ले ली, ये शेष बचा और शेष का वो 8/35 उसका हिस्सा है और ये बराबर है 5200 के, ठीक है। ये क्या हो गया, ये सैलरी, ये 35 था पूरा लाभ, पूरे लाभ में से 35/8 सैलरी ले लिया तो शेष लाभ, और शेष में अपना हिस्सा 8/35 ले लिया तो ये 5200। और जब इसको सॉल्व करते हो आप तो 91/8 बराबर 5200 मिलता है और 35 बराबर यहां से मिल जाता है आपको 16,000। इस तरह से आप आराम से इस सवाल को कर सकते हो, राइट ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ गए ना भाई। देखो 8 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 8, 12, 15 का रेशियो हो गया, कुल 35 हो गया प्रॉफिट। 35 का 12.5% मतलब 35/8। अब शेष राशि क्या बती 35 माइनस 35/8, और इस शेष राशि में भी वो क्या लेगा 8/35 लेगा, ठीक है, 8/35 लेगा और प्लस सॉरी एक चीज छूट गई, प्लस यहां पे प्लस होगा, एक मिनट, प्लस 35/8 बराबर 5200। अब सॉल्व कर लेंगे तो 91/8 बराबर 5200, तो 35 बराबर 16,000। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिएगा, कह रहे हैं कि ए और बी 2 साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 रुपये और 70,000 रुपये है। वे सहमति बनाते हैं
कि 70% लाभ को वो बराबर बराबर बांटेंगे और शेष लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। यदि वे एक दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं, एक दूसरे से यदि बांटेंगे, यदि एक को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ ज्ञात करें। सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए मामला यह है कि 50,000 और 70,000, 7-5-12 का अनुपात बनेगा, ठीक है, 7-5-12 का अनुपात बनेगा। ए का कितना पैसा है, देखो ए और बी, 50,000 और ये 70,000, 4 जीरो इसके खत्म, 40, यानी 5 संबंधे 7, यानी 7-5-12। अब आप मान लीजिए कि कुल लाभ, माना कुल लाभ बराबर 100, 100 में से 70 लाभ बराबर बराबर बांट लेंगे, शेष कितना बचेगा, 30, ठीक है ना। 30 को किस अनुपात में बांटना है, निवेश के अनुपात में। 30 को निवेश के अनुपात में बांटना है, 100 लाभ में से 30 लाभ को निवेश के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा, 5/12, तो ए 30 गुणित 5/12 और यहां पे होगा 30 गुणित 7/12, ठीक है। और अब इस तरह से आप जब देखेंगे यहां तो आपको मिल जाएगा, 3 से काट लेंगे, 4 से, 4 3 से काटिए, 3 दहा में 30, 3 चौके 12 और ये 2 और ये 5, यानी 25/2 और यहां पे 35/2 और डिफरेंस कितना है, देखिए इसको 25/2 डिफरेंस 35/2 बराबर कितना दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं 90 रुपए। एक को दूसरे से 90 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यानी यहां आप अंतर निकाल लेंगे तो 10/2 यानी 5 बराबर 90 के, तो कुल लाभ कितना है, 12, 7-5-12 और कुल लाभ 100 है, सॉरी 5 बराबर 90, तो 100 बराबर 20 से गुणा होगा, 20 से इधर भी गुणा हो जाएगा, 9 दूनी 1800, कुल लाभ 1800। फिर से समझ लेते हैं कि ए और बी ने 50,000 और 70,000 रुपए के लगा के व्यवसाय शुरू किया, तो 5 संबंधे 7 का अनुपात हो गया, कोई तकलीफ नहीं। कह रहे हैं कि कुल लाभ में से 30% लाभ को बराबर बराबर बांटा गया। मान लिया कुल लाभ 100 था, 70% को बराबर बराबर बांटा गया, तो बचा कितना, 30%, यानी 30, और 30 को अनुपात के हिसाब से बांटा गया, तो 5 संबंधे 7 के अनुपात में ए का हिस्सा कितना हो गया, 5/7, सॉरी 5/12 और बी का हिस्सा हो गया, बी का हिस्सा कितना हो गया, 7/12। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और दोनों का अंतर 90 रुपए के बराबर है, तो 5 बराबर 90 तो 100 बराबर 18, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं ए काम में बी से 375, एक व्यापार में, ठीक है, में होगा यहाँ, एक व्यापार में बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, ए 8 महीने जबकि बी 4 महीने के लिए पूंजी लगाई। 175 रुपए के कुल लाभ में ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिले, ए की पूंजी ज्ञात करो, ठीक है। सिंपल सा सवाल समझने की कोशिश करो कि हमको एक बात पता है कि निवेश का अनुपात बराबर होता है किसके, लाभ के अनुपात के, ठीक है। अब निवेश का अनुपात लाभ के अनुपात के बराबर होता है। कह रहे हैं कि ए ने बी से 375 रुपए ज्यादा लगाए, यानी बी ने अगर एक्स लगाए तो ए ने कितने लगाए, एक्स प्लस 375। ये किसका अनुपात हो गया दोस्त, निवेश का। कुल लाभ 125 है, जिसमें ए को बी से 75 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, यानी बी को 25 तो ए को 100, ये अनुपात। बस अब सिंपल इसी को सॉल्व कर लेना है कि x प्लस 375 बटा x बराबर 4/1। जब इसको आप सॉल्व करते हो ना तो मिलता है 4x इज इक्वल टू x प्लस 375 या 3x इज इक्वल टू हो जाएगा एक मिनट, ठीक है। अच्छा सॉरी, टाइम तो हम भूल ही गए भाई। हाँ, ए 8 महीने लगाया है, हाँ इसको भी ध्यान देना है, और ये बी ने
4 महीने लगाया है, सॉरी हाँ, तो 4 1 का 4 और 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 से गुणा भी होगा। ठीक ठीक ठीक, गुड। अब यहाँ पे 2 से गुणा करके ही ले आते हैं हम, तब इसको कैसे, ऐसे कैसे लाते हैं, 2x प्लस 750, यानी आप घटा देंगे तो 2x बराबर 750 आ जाएगा, या x बराबर 375। a की पूंजी पूछ रहे हैं, तो a की पूंजी क्या है, a बराबर है x प्लस 375, यानी 300 x प्लस 375, यानी 375 प्लस 375 यानी 600, 750। a की पूंजी 750। समझ गए, सिंपल सवाल है ना, कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि a ने b से 768 रुपए ज्यादा लगाए, b ने अपनी पूंजी 7 महीने, b ने अपनी पूंजी यहां पूंजी लिखो 7 महीने, जबकि a ने 4 महीने के लिए लगाई। अगर 358 रुपए के कुल लाभ में a का हिस्सा b से 42 रुपए ज्यादा है तो b की पूंजी ज्ञात करिए। एकदम पहले की सवाल की जैसा है, सॉल्व कर लेंगे आप। कैसे, देखो कैसे कैसे लगा है। a ने b से 768 रुपए ज्यादा लगाए हैं, यानी a ने कितना पैसा लगाया, अगर b ने x लगाया है तो a ने कितना लगाया है, x प्लस 768, और b ने पूंजी 7 महीने के लिए लगाई है तो गुणित 7, और a ने 4 महीने के लिए लगाई है तो गुणित 4। ये बराबर है 352 रुपए के लाभ में a का हिस्सा b से 42 रुपए ज्यादा है, 42 रुपए ज्यादा है, यानी 200 रुपया a का हिस्सा है और 158 रुपए b का हिस्सा है। ये हो गया 42 रुपए ज्यादा। अब बस सिंपल सॉल्व कर लीजिए। 4x प्लस 768 पिछले सवाल की तरह है एकदम, अपान 7x इज इक्वल टू 200 बाई 158। ठीक, ये 4 से ये कितनी बार, 50 बार कट जाएगा, 50 चौका 200। सॉल्व कर लेंगे तो ऑल टुगेदर x बराबर आ जाता है 600, सॉल्व कर लेना 632। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, 632 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहे हैं कि ABC 3 साझेदार हैं, A संपूर्ण लाभ का 5/8 प्राप्त करता है, शेष B जो है, B और C बराबर बांटते हैं, जबकि लाभ 4% से 9% हो जाता है, तो A की आय में 450 रुपया बढ़ जाता है। B और C की पूंजी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल और बेहतरीन सवाल है। अगर आपने इससे कभी मुलाकात नहीं की है तो पहली बार जरूर एग्जाम में ये आपको परेशान कर सकता है। देखो करना क्या है दोस्त, करना ये है ना कि A B C 3 है, क्या है, A B C 3 पार्टनर है। संपूर्ण पूंजी का 5/8, तो यहां मान लो कि माना संपूर्ण पूंजी संपूर्ण पूंजी 800 है, तो 5/8 मतलब 500। शेष B और C ने आधा आधा बराबर लगाया, तो 800 में से 500 तो बचा कितना, 300, तो 150 इसने लगाया है, 150 इसने लगाया है। ये पूंजी निवेश है, ये पूंजी निवेश का मामला है। कह रहे हैं जब लाभ 4% से 9% हो जाता है, यानी अब ये लाभ निवेश है तो लाभ का भी अनुपात ही यही होगा, लाभ भी होगा। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जब लाभ 5% से 4% से 9%, यानी कितनी वृद्धि हो जाती है, 4% से 9% होने का मतलब है कि वृद्धि कितनी हो गई, 5% की। 5% की वृद्धि हो जाती है तो A की आय 450 बढ़ जाती है। अब निवेश अगर 500 का था, पहले 4% लाभ होता था, अब 9% लाभ होने लगा, तो यानी इसमें वृद्धि कितने की होगी, लाभ में 5% की, 5% की। तो 500 का 5% कितना हो गया, 25, और 25% बराबर कितना, 25 बराबर कितना, 450, तो 5 बराबर 90। तो कह रहे हैं B और C की पूंजी बताओ, B और C कितने हैं, 150, 150, 1 बराबर मान लो, यहां से निकाल लो, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18।
तो अब देखो 150 बराबर कितना हो जाएगा बी और सी के लिए, तो बी एंड सी 150 बराबर 18 शून्य शून्य 18 पच्चे 90 की 9 18 पच्चे 90 की 0 हासिल 9 18 का 18 9 2700, यानी बी और सी की पूंजी कितनी हो गई 2700। फिर से समझ लो, मैंने मान लिया कि पूरी पूंजी 800 है, वो इसलिए मान लिया कि यहां बटे में 8 था, थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ए का 500 शेष बीसी में बराबर बराबर 150 कह रहे हैं कि 4% लाभ से बढ़ के 9% हो जाए, यानी 5% की वृद्धि होती है, तो ये 450 रुपए ए का आय बढ़ जाता है। यानी 500 का 5% यानी 25 बराबर 450, तो 5 बराबर 90, तो 1 बराबर 18, 150 बराबर 2700। ये बी और सी की पूंजी हो जाएगी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला सवाल ध्यान देना, ठीक है। अगला सवाल है कि ए और बी की पूंजी 3 संबंधित 2 के अनुपात में लगाई गई। यदि लाभ 5%, अगर 5% लाभ को दान कर दिया गया और बाकी लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटा गया, तो ए को 8,550 रुपया मिलता है, ठीक है, 50 रुपया मिलता है। तो कह रहे हैं कि ए को मिलता है तो कुल लाभ ज्ञात करो। बड़ा सिंपल सवाल है, ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि ध्यान दो क्या कह रहे हैं, ए और बी की पूंजी में देखो, ए संबंधे बी, मान लो ये 3 संबंधे 2 दे रहे हैं। हमने मान लिया ए ने 300 रुपए पूंजी लगाई थी, बी ने 200 रुपए पूंजी लगाई थी, लाभ भी यही मिलेगा। तो 5% दान कर दिया तो मिला कितना 285 ना, और इसने 5% दान कर दिया तो 190। अब कह रहे हैं कि ये जो 200 यही बांटा गया तो 285 भाग मिलेगा ना, तो 285 भाग ए का जो 285 भाग है, ए का जो 285 भाग है वो बराबर है 8550 के। 285 बराबर 8550 के। तो कह रहे हैं कि कुल लाभ क्या होगा, कुल लाभ होगा 500। तो 500 बराबर 8550 बटे 285 गुणित 500। ये बराबर जब सॉल्व कर लेंगे आप तो आपको मिलेगा कुल लाभ 15,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। 3 और 2 285 190 285। देखो ए का 5% 300 का 5% कम कर दोगे तो 285 और 200 का 5% कम कर दोगे तो 190, और ए को वही मिल रहा है 8,550, यानी 285 बराबर 8,550, तो 500 कुल लाभ होगा ना। कुल लाभ यहां से कितना हुआ 500, तो 500 बराबर 15,000। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन गुरुजी पर चैप्टर वाइज कंटेंट में आज आपने पार्टनरशिप के बहुत शानदार सवाल सॉल्व किए, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से पढ़े हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी पार्टनरशिप में कुछ और महत्वपूर्ण और अच्छे सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।